नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का तीसरा वीडियो, तीसरा चैप्टर। और तीसरा चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो है पृथ्वी पर मानव का उद्भव या पृथ्वी पर मानव का विकास। आइए हम ये बात को डिटेल समझेंगे कि पृथ्वी पर मानव का विकास कैसे हुआ, आदमी का विकास कैसे हुआ, जीवों का विकास कैसे हुआ। तो इसी को हमको पढ़ना है। क्या है, देख रहे हैं ना कि मानव यहाँ से पहले लुढ़क कर चलता था, ऐसे ऐसे चलता था, लेकिन फिर जा करके क्या हुआ, ये खड़ा हो गया हम तक जैसा। हम भी मानव हैं। आखिर ये कैसे यहाँ से और यहाँ तक हुआ और कितने साल लगे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। चलिए, पृथ्वी पर मानव का उद्भव से पहले हम यह समझेंगे कि पृथ्वी कैसी थी। देखिए, पृथ्वी जो हमारी थी पहले यह सूर्य का टुकड़ा है। क्या है, सूर्य की टुकड़ा है, अर्थात सूर्य में पहले लिपटी हुई थी। लेकिन धीमे धीमे जब सूर्य से हटी तो इसमें राउंडिंग होने लगा। फिर धीमे धीमे पृथ्वी हमारी ठंडी होती गई और ठंडा होते होते यहाँ से यहाँ तक चलिए। देखिए, ये आप डायनासोर दिखाई दे रहा है, यानी कि मानव से पहले बड़े बड़े जीव थे। पहले छोटे जीव, फिर बड़े जीव, फिर बड़े जीव, फिर उसके बाद कम हुए, फिर आ गए हम लोग। ठीक है ना। चले, अगली बात है कि पृथ्वी पर मानव का उद्भव की बात करेंगे। देखिए, ये आपका वायरस है। क्या है दोस्त, ये वायरस है। क्योंकि पृथ्वी पे सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति होती है, वो कहाँ पे होती है, तो पृथ्वी पे सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति महासागरों में होती है। और महासागर क्या है, जलीय भाग है। तो जल मंडल में सर्वप्रथम पहली बार जीवों की उत्पत्ति होती है। और जो जीव है तो सबसे पहले क्या बना, वायरस बना, बैक्टीरिया बना। इसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि क्या है कि यहाँ तक ये मछलियां बनी अलग अलग प्रकार की। फिर आप देख पा रहे हैं कि मगरमच्छ बना। इनकी अलग अलग प्रजातियां बनने के बाद ये क्या हुआ, आज तक यहाँ से देखिए मानव, ये फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ये मानव हम जैसे आदमी बन गया। ठीक है ना। तो मानव या जीवन की उत्पत्ति पहले महासागर में होती है, फिर महासागरों से धीरे धीरे बाहर आया जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे, ये सब प्रोसेस है, ये सब बहुत लंबा समय का दिन है, न कि बहुत जल्दी का है। कोई ऐसी ताकत नहीं है कि तुरंत छड़ी घुमाया और ये हो गया। न, ये सब अगर कुछ है तो ये वहम है, ये गलत है। चलिए, अगला पॉइंट देखेंगे। हमारी पृथ्वी, क्या कहा मैंने कि हमारी पृथ्वी की जो आयु है वो कितनी है, तो 8 अरब वर्ष है। कितनी वर्ष है, 8 अरब वर्ष है। देखिए, थोड़ा सा यहाँ से एक देखेंगे कि ये जो है आपका अरब लिखा है। क्या लिखा है, अरब। ठीक है, 8 अरब वर्ष पुरानी है। तो ध्यान रहे बात को, ध्यान रहे बात अगर, तो हम कहेंगे कि हमारी पृथ्वी की 8 अरब वर्ष हमारी पृथ्वी की उम्र है। तो इस उम्र में हमारी जो पृथ्वी है अभी कितनी बची हुई है और कितनी बाकी है। तो ध्यान रहे कि जो हमारी पृथ्वी है 8 अरब वर्ष, 8 अरब 60 करोड़ पुरानी है। कितनी है, पुरानी है। ठीक, और 3 अरब 40 करोड़ वर्ष अभी क्या है, इसकी उम्र बाकी है। किसकी, हमारी पृथ्वी अभी भी कितना दिन जिएगी, तो 3 अरब 40 करोड़ पृथ्वी अभी हमारी जीवित रहेगी। ये बातें ध्यान रखिएगा। और अभी कितना पुरानी हो चुकी, कितना पृथ्वी चल चुकी है, तो 4 अरब 60 करोड़ पृथ्वी हमारी चल चुकी है। इस बात को समझना है। आगे बात ये कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व महासागरों में, क्या है, महासागरों में हुआ। साइनोबैक्टीरिया के रूप में, किसके रूप में हुआ था, साइनोबैक्टीरिया के रूप में पहले मानव का जन्म हुआ था। ठीक, जीवों का जन्म हुआ था। ठीक है ना, जीवों की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम महासागरों में, क्या है, महासागरों में हुआ। फिर स्थल पर जीवन हुआ। क्या हुआ, फिर स्थल पर जीवन हमारा हुआ। फिर स्थल पे जीवन पहुंचा। और कैसे पहुंचा, ध्यान रहे। पृथ्वी पर मानव का जो उद्भव है आज से 55 लाख वर्ष पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में ऑस्ट्रालोपिथेकस का आविर्भाव हुआ। यानी कि एक व्यक्ति का एक नाम आता है जो मानव के जैसा था। वो क्या था, ऑस्ट्रालोपिथेकस। और ऑस्ट्रालोपिथेकस था वो पहली बार आज से 55 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुआ।
ऑस्ट्रालोपिथेकस का जो अर्थ है दक्षिणी बानर, कैसा बानर है वह, दक्षिणी बानर, ठीक है ना। इसका जो मस्तिष्क आप देखेंगे, इसका मस्तिष्क था ये 400 सीसी का, सीसी का मतलब होता है सेंटीक्यूब, क्या होता है, सेंटीक्यूब होता है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। यह नर वानर था, कैसा था, नर, नर मीन्स आदमी होता है ना, तो यह नर मानव, नर वानर था। इसका जो लक्षण है होमो के जैसा क्या था, होमो का जैसा क्या, होमो को जैसा था। होमो का मतलब क्या होता है, प्रोटो मानव या आदि मानव कहा जाता है। होमो को क्या कहते हैं, प्रोटो मानव या आदि मानव कहते हैं, यह आदि मानव के जैसा था। आज से 20 लाख से 15 लाख ईसा पूर्व दक्षिणी अफ्रीका में प्रथम हाथ वाला मानव कहे जाने वाला होमो हैबिलियस का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ दोस्त, होमो हैबिलियस का जन्म हुआ। अच्छा, होमो हैबिलियस कैसा था, कौन था, अभी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से होमो हैबिलियस था। लेकिन अभी हम बात यह करेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका कहाँ पड़ता है। तो याद रहे कि ये देखिए हमारा पृथ्वी है, ये देखिए सर हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे हमारा भारत है, क्या ये हम भारत हम लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन देखेंगे कि इस भारत के पश्चिम क्षेत्र पे ये आपका सऊदी इलाका का है, इधर आप देखेंगे तो ये आप दिखाई जो दे रहा है, ये आप देखेंगे कि अफ्रीका का इलाका है, ठीक है ना। यहीं पे आप देखेंगे सहारा का मरुस्थल भी है। लेकिन जो दक्षिणी अफ्रीका की बात कर रहा है, यहाँ पे बातें कर रहा है इस एरिया को, तो यहाँ पे ही सबसे पहले मानव का उद्भव हुआ। किसका हुआ, मानव का उद्भव हुआ। और ठीक है ना, और कह रहा है कि होमो लेवियस क्या है, क्या है, होमो हैबिलियस का जन्म हुआ। तो होमो हैबिलियस कौन है, क्या है, आज इसके बारे में हम समझे। तो ध्यान रहे कि होमो हैबिलियस जो है वह हाथ वाला, क्या है, हाथ वाला मानव है। यही सर्वप्रथम पत्थरों को क्या करने की है, यहाँ पे लिखेंगे पत्थरों को तराश, क्या है, तराश कर हथियार बनाया। क्या बनाया, पत्थरों को तराश करके, पत्थरों को क्या करते, छोटा करके, उसको रगड़ करके, खींच करके इसने बनाया। इसका जो मस्तिष्क था केवल वो 500 से लेकर के 700 सीसी का था। कितना था, 500 से 700 सीसी का था। और ये सीसी का मतलब तो जानते हैं कि क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। और देखो भाई, ये रहा आपका होमो हैबिलियस, क्या नाम, ये रहा होमो। मानव पहले ऐसे ही था, मानव पहले ऐसे ही था। ये रहा आपका होमो हैबिलियस। चीजें स्पष्ट हो रही होगी। चले अब बात करते हैं हम लोग कि होमो हैबिलियस जो था यह सीधा खड़ा होने वाला व्यक्ति था। क्या था, सीधा खड़ा होने वाला व्यक्ति था। आज से 16 लाख ईसा पूर्व इरेक्टस का जन्म हुआ। क्या होता है, इरेक्टस का जन्म हुआ। इरेक्टस का मतलब होता है कि जैसे वो झुक के होते उसके बाद जो खड़ा होने वाला झुका होता है ऐसे, उसका मतलब होता है इरेक्टस। तो इरेक्टस का जन्म होता है। इसका मस्तिष्क अब 1200 से लेकर के 1800 सीसी तक पहुंच चुका है। इसे बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है, क्योंकि जब दिमाग जो है हमारा मानव का वो विकसित हो रहा है। क्योंकि हमने कहा ना कि 400 से लेकर के अब कितना हो गया, तो ये 1200 1800 हो गया, मतलब ये 4 गुना 5 गुना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मानव का दिमाग बढ़ता है, इसीलिए कहते हैं यह बुद्धिमान मानव था। अग्नि का आविष्कार साहब इसी ने किया था। अग्नि का जो आविष्कार है कैसे किया, तो आपको बता दें कि जो अग्नि का आविष्कार किया इसने, और यह आविष्कार पत्थरों को तराश रहा था। अच्छा, पत्थरों को तराश कैसे रहा था, ये बात समझिए। थोड़ी कहानी को समझ लेंगे तो बड़ी मजा आ जाएगी। एक बार की कहानी है, जब मानव पहले लटक के रहता था पेड़ों पे, लेकिन छुप छुपा के रहता था बड़े जानवरों से। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो जमीन पे गिरता है मानव, तो मानव जब जमीन पे गिरता है, उसके जो आसपास के जो बड़े जानवर थे उसको लगे दौड़ाने, और लगे भागने। लेकिन एक टाइम ऐसा देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर मिला, और यह पत्थर जैसे ही उठाया उसको मारने के लिए ऐसे किया, मैं आपको नहीं मार रहा हूं सर, वो अगला जो है कि जानवर बचा, रुका, और उसको ये समझदारी आ गई कि पत्थर मेरे उपयोग का है, मेरे काम का है, इसे साथ लेके चला जाएगा तो मैं किसी को मार दूंगा। और उसे आकर उठा के फिर दोबारा मार भी दिया, उसका सर फट गया, वो गिर गया। अब उसको एक बहुत बड़ी समझदारी आ गई। ठीक ऐसा ही समय आया, वो अप्रैल और मई का दिन रहा होगा, जब वो अपने पत्थरों को तराश रहा था। क्या कर, देखिए पत्थरों को क्या कर रहा हुआ, तराश रहा था। उसी समय में आप जानते हैं कि एक पत्थर दूसरे पत्थर को रगड़ने से क्या होती है, उसमें चिंगारियां निकलती है, और नीचे खरपतवार सूखे रहे होंगे, और ऐसे करने के बाद वो क्या हुआ,
वो क्या हुआ, तो आग नीचे गिरी आग, और आग वो क्या है, खरपतवार जलने लगा। यहाँ से सीख लेता उसने आग के बारे में। और जब आग के बारे में देखा कि आग जल गया, आग लग गई, उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। उसने क्या किया, अगला दोस्त भी उसके सामने आता है, बोला यार व्हाट इज दिस, क्या है ये। उसने कहा पता ना। वो हाथ में कच्चा मांस लोथड़ा लेकर के खाते हुए आ रहा था, बड़े मजे से लेकर के आ रहा था। और जैसे ही उसने क्या किया कि वो मांस देखा कि क्या है यार, उसने गिरा मांस को, और जब हाथ लगाया कि हाथ से पकड़ू मांस को, तब तक उसका हाथ जल जाता है, वो दूर हटता है। लेकिन जब आग बुझ जाती है, कुछ देखता है, टुकुर टुकुर देखता है, और जब आग बुझती है तो जो मांस का लोथड़ा हुआ करता था इतना बड़ा, अब वो शायद लोथड़ा इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन वो जल करके उसमें अब वो स्वादिष्ट बन चुका है। और जब उसको खाया तो कहा वाह वेरी डिलीशियस, मतलब इतना मधुर भोजन। अब यहाँ से मानव सीख लिया है, क्या सीख लिया है कि भोजन पका के खाने का, यानी कि पका हुआ भोजन अब उसे मानव ने सीख लिया है। यही एक कला थी, इसने सीखा था। तो यही व्यक्ति ऐसा है, यही मानव एक ऐसा है बुद्धिमान, जिसने क्या किया था, अग्नि का आविष्कार इसी ने ही किया था। कौन किया था, अग्नि का आविष्कार इसी ने ही किया था, राइट। चलिए अगली बात हम लोग बात करेंगे कि होमो इरेक्टस की दो प्रजातियां थी, एक जावा होमो इरेक्टस और क्या है, पिकिंग होमो होमो इरेक्टस। देखिए होमो इरेक्टस क्या है, यही खड़ा होने वाला है। तो लेकिन इसकी बहुत बड़ी एक खासियत है कि ये नरभक्षी थे, यानी कि नर को खाने वाले, मानव को ही खाने वाले थे। यही कारण है कि ये बहुत तक जीवित नहीं रह पाए और इनकी एक दूसरे को मार करके, कार करके, काट करके खा रहे थे। तो ये क्या थे, जो जावा होमो इरेक्टस है, पिकिंग होमो इरेक्टस है, ये दोनों प्रजातियां किसकी थी, होमो इरेक्टस की थी। लेकिन ये दोनों कैसे थे, ये दोनों नरभक्षी थे। किसके भक्षी थे, नरभक्षी थे। चीजें स्पष्ट हो रही है ना, हो रही होगी। लाइक शेयर और अपने दोस्तों को कहो कि यार जेपी सर से पढ़ो, मजा आ जाएगी, है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए नियंडरथल, ये क्या है, नियंडरथल, ये भी एक मानव है, ये भी एक मानव है, लेकिन ये कहता है कि जो नियंडरथल है यह मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य है। बाद में क्या हुआ, यह सदस्य विलुप्त हो जाता है, लेकिन इसके बारे में तो पढ़ना जरूरी है ना, पढ़ेंगे हम। चलिए, एक गुफा में रहते थे और मृत्यु को संस्कार कराते थे, है ना। और आज का जो व्यापक रूप से प्रयोग करते थे आग का, देखिए ये क्या है, आग, ये है आग का व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। आज से 30,000 ईसा पूर्व, क्या आज से 30,000 ईसा पूर्व होमोसेपियंस का जन्म हुआ। क्या है, होमोसेपियंस का जन्म हुआ। होमोसेपियंस आज का मानव का पूर्वज है। देखिए हमारा, हम जो मानव है, हमारा पूर्वज कौन है, होमोसेपियंस। कौन है, होमोसेपियंस है हमारे पूर्वज। चलिए, होमोसेपियंस आज का मानव का पूर्वज है। होमो का मतलब होता है लैटिन भाषा का शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ है मनुष्य या पुरुष, और सैम्पियंस का अर्थ होता है, लैटिन भाषा में कहा जाता है, लैटिन भाषा में कहा जाता है कि बुद्धिमान। क्या है, बुद्धिमान या चतुर मानव। क्या कहते हैं, बुद्धिमान और चतुर मानव। तो आज आप बुद्धिमान है कि नहीं है, एक चतुर नार गाना सुने है ना, तो ये आप जो है कि बुद्धिमान मानव थे। अब इसने क्या है, परिवार बसाने लगा है, बीवी बच्चों वाला हो गया है, ठीक है, सुख भोग रहा है, ये दिमागदार हो गया है। कौन, होमोसेपियंस, हमारा पूर्वज, हमारा पूर्वज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा, ये रहा हमारा पूर्वज, ठीक। चले, मानव सर्वप्रथम पत्थरों का प्रयोग किया। पत्थरों को पाषाण, पाषाण कहा जाता है, या पाषाण का प्रयोग किया, उसे पाषाण काल कहा जाता है। जिस काल में उसने पाषाण का प्रयोग किया था उसे कहता है पाषाण काल कहा जाता है। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन है, पूरा पाषाण, यानी कि कुल पाषाण, यानी कि केवल पाषाण ही पाषाण था, मानव था पाषाण था, क्योंकि मानव उसी पाषाण का ही प्रयोग करता था। मध्य पाषाण काल, सेकेंड क्या है, मध्य पाषाण काल जो बीच वाला है। नव पाषाण काल, क्या है, नव पाषाण काल मतलब नया पाषाण काल। क्या है नव पाषाण में, मध्य काल में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि मानव ने कैसे कैसे इन कालों में अपना काम किया और कैसे अपने आप को विकसित किया। पूरा पाषाण काल, क्या है, पूरा पाषाण काल देखिएगा, पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ। रात दिया जगा के,
आग का प्रयोग करने का प्रमाण मिला। क्या मिला? पूरा पाषाण में आग का प्रयोग करने का प्रमाण मिला। यह लोग पत्थर के औजार बनाते थे सर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, यही प्रश्न आपसे आएगा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पत्थरों की बहुत औजारें मिले हैं। क्या मिले हैं? बहुत से औजार मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में भीमबेटका की गुफा में पत्थरों के, क्या है? पत्थरों नहीं बाबू, पत्थरों के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? पत्थरों के औजार मिले हैं। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक किया है बच्चा, इसको हम सही कर देते हैं, अगली बार से सोचेंगे कि गलतियां ना उससे हो, ठीक है ना। पत्थरों के औजार मिले जो 10 लाख ईसा पूर्व बताई जा रही है। जो पत्थर का औजार मिला है भीमबेटका में, वो कैसा पुराना है? वो कैसा पुराना है? तो याद रखिए कि वो 10 लाख ईसा पूर्व है, 10 लाख ईसा पूर्व है, ठीक है ना। अगली बात, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, क्या है? मध्य प्रदेश में नदी बहती है ना, नर्मदा घाटी में मानव की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? मानव की खोपड़ी मिली है। इस समय के निम्न औजार थे फलक, बेदनी, छेदनी, खुरचुनी। क्या थे? खुरचुनी। ये सारी चीजें क्या थे? उस समय के औजार मिले, मानव अपने लिए औजार बनाया था। क्या है? देखिए, ये जो जिस गुफा में मानव रहता है, इस गुफा की जानकारी प्राप्त मिलती है। जो पत्थरे मिले हैं, जो प्रयोग करते थे, पत्थर रखे गए थे, वो पत्थर आज से कितने लाख पुरानी है? 10 लाख ईसा पूर्व पुरानी है। कहेंगे सर आपको कैसे पता कितने लाख पुरानी है? आप जानते हैं कि कार्बन डेटिंग से जो है कि हर चीजें का जन्म पता लग जाता है कि ये कितनी वर्ष पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है, ठीक है ना। चले, अगली बात है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में भीमबेटका गुफा में, ठीक है ना, पत्थरों का क्या है? फिर इसको सही करना पड़ेगा हमको। क्या है? पत्थरों के औजार मिले जो 10 लाख ईसा पूर्व बताई जाती है। याद रखिए, देखिए ये गुफा है, और जब गुफा में घुसेंगे तो इतनी बड़ी गुफा है, देख पा रहे होंगे ना, ये सारी गुफा है। इस गुफा में यहाँ लोग घूमने जाते हैं, भीमबेटका यही है, ठीक है ना। ये कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बात को ध्यान रखना चाहिए। याद रहे, मध्य पाषाण युग क्या है? मध्य पाषाण युग क्या है? मध्य पाषाण युग, इस समय के मानव आखेटक और पशुपालक थे। आखेटक का मतलब क्या करता था? आखेटक का मतलब क्या होता था? वो क्या करता था? शिकार करता था। मानव अपने भोजन को प्रयोग कर, भोजन को जुटाता था, यही उसका काम था। मध्य पाषाण काल के बारे में बताने वाले कौन है? तो C.L. कलाइल। क्या नाम है इनका? नाम है C.L. कलाइल। इन्होंने बताया था। कब बताया था? ये 1867 में बताया था। और इन्होंने कहा कि बिंद क्षेत्र में लघु पाषाण, क्या है? लघु पाषाण उपकरण मिलते। किस क्षेत्र में? बिंद क्षेत्र में। अच्छा, बिंद क्षेत्र कौन सा है? तो आप जानते हैं कि विंध्याचल का क्षेत्र जो आपका है, जो इस एरिया में पड़ता है, ठीक है ना। अगला है, नव पाषाण युग में पहिए का ही आविष्कार हुआ था। जो आज आप गाड़ी से चलते हैं ना, वह जो पहिया नहीं होता तो समझिए कि कुछ भी नहीं होता। तो आज का जो मानव, जो उस वक्त का मानव था, जो नव पाषाण में आया, उसने क्या कर लिया? वस्तुओं को ढोने के लिए, सामान को ढोने के लिए उसने पहिए का आविष्कार किया। और पहिए से क्या किया कि फिर धीमे धीमे आज बहुत कुछ हो गया है, मोटर आ गया है। तो देखिए, ये रहा पहिया। पहले कैसे 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 सब ये पहिया आए हैं। तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ? तो नव काल में। कितना? नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ। जो पाषाण काल की जानकारी हमें डॉक्टर प्राइम रोज देते हैं। कौन देते हैं? डॉक्टर प्राइम रोज ने कहा कि नव पाषाण काल था। तो नव पाषाण काल की जानकारी कौन है? तो प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज ने दिया। क्यों? नव पाषाण काल में ऐसी बस्तियां मिली जिसका समय 7000 ईसा पूर्व बताया गया। क्या बताया गया? 7000 ईसा पूर्व बताया गया। नव पाषाण काल में प्राचीन बस्ती,
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, किस प्रांत में? बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में मिला है। तो खेती का जो प्रमाण मिला है, बस्ती का जो प्रमाण मिला किसमें? नवपाषाण काल में। आज का पाकिस्तान कल का भारत था, और ये कहाँ पे मिला है? तो बलूचिस्तान में मिला है। बलूचिस्तान में कौन सी जगह? तो कहेंगे मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। आइए देखिए कहाँ है मेहरगढ़, आइए देखिए। अब देखिए नवपाषाण काल में प्राचीन बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में। तो याद रहे कि जो आप देख पा रहे हैं, देखिए क्या है कि ये जो पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है ना, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है डियर, यही है आपका मेहरगढ़। क्या नाम है? यहाँ आपका देखेंगे तो ये मिलेगा आपको मेहरगढ़। देखो यहाँ है आपका हड़प्पा। ये देखिए एक नदी यार, इसका नाम है सिंधु नदी। कौन नदी है? सिंधी नदी। और सिंधु नदी के जो इर्द गिर्द किनारों पे है, यहाँ पे देखिए क्या है? वह हड़प्पा है। यहाँ पे क्या बसी है? हड़प्पा है। यहाँ पे क्या है? मोहनजोदड़ो है। और यहाँ पे क्या है? गुजरात में लोथल है। अब ये देखिए क्या है नाम है? क्या है? ये है आपका क्या नाम है? मेहरगढ़। क्या है? ये आपका मेहरगढ़। तो पाकिस्तान सिंधु नदी के उस साइड अगर देखा जाए, यहाँ पे क्या मिलेगा? तो मेहरगढ़ मिलेगा। हो गया क्लियर ना? तो लिखा है ना यहाँ पे मेहरगढ़ आपको पाकिस्तान में दिखाया जाए। ये रहा आपका मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़, ठीक है ना, यही है आपका मेहरगढ़। देखिए मिला देता हूँ, ठीक। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, इलाहाबाद के प्रयागराज में स्थित कोल्डिहवा से चावल या धान के साक्ष्य मिले हैं। क्या है? साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कोल्डिहवा के क्या है? साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले दोस्त? साक्ष्य मिले हैं। तो बात आती है कि ये कोल्डिहवा पड़ता कहाँ है? तो कहेंगे देखिए आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो इलाका था ये यहाँ से यहाँ तक क्या ये कोल्डिहवा है। क्या है? ये कोल्डिहवा था, ठीक है ना। और इसी जगह पे क्या ये प्राप्त हुआ था? क्या प्राप्त हुआ था? चावल और धान के साक्ष्य मिला है। किसका की बात करेंगे? नवपाषाण की बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं? नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। आइए आगे देखा जाए। नवपाषाण युग कितना चला था? 10,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व, मतलब 1000 BC तक चला था। इसके बाद क्या आया बाबू? ताम्रपाषाण आया। क्या? तांबा और पत्थरों को मिला करके जो प्रयोग हो रहा था उसे क्या कहेंगे? ताम्रपाषाण। यह समय क्या है? 4000 ईसा पूर्व तक चला था। उसके बाद देखेंगे कि सिंधु सभ्यता आ जाएगी, और सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता के बाद यदि देखेंगे तो आ जाएगा वैदिक काल। वैदिक काल, और वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया गया, खूब जबरदस्त प्रयोग किया गया, आज भी प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कांस्य युगीन सभ्यता। इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कांस्य युगीन सभ्यता ही पढ़ेंगे, है ना। चलिए आज की क्लास इतना, फिर मिलेंगे हम कल की क्लास में सिंधु सभ्यता को लेकर के। ओके, थैंक यू, बाय बाय।